मिस्र की सरजमीन पर फिरौन का राज था। वो सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि घमंड का पहाड़ बन चुका था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो खुद को खुदा कहने लगा था। लोग उसके सामने सिर झुकाते, डरते और कांपते थे, और यही डर उसके घमंड को और मजबूत करता था। वो अकड़ कर कहता था, मैं मिस्र का मालिक हूं, मेरे बिना इस धरती पर कुछ भी नहीं हिल सकता। लेकिन एक रात उसके इस घमंड को हिला देने वाली पहली निशानी सामने आई। रात बहुत गहरी और डरावनी थी। शाही महल की सबसे ऊंची बालकनी पर फिरौन खड़ा था। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज थी, पानी की नहीं बल्कि खून के बहने की। वो नील नदी को देख रहा था, जिसे वो अपनी मिल्कियत समझता था। मगर उस रात उसे उस पानी में अपना चेहरा नहीं बल्कि मौत का साया दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पास रखा सोने का प्याला उठाया और पानी पीने के लिए होठों से लगाया। लेकिन जैसे ही पानी उसके मुंह में गया, वो गाढ़े और बदबूदार खून में बदल गया। फिरौन ने गुस्से में प्याला जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाया, नहीं, ये मूसा का जादू है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन ये सच था, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस भयानक अंजाम की जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। कुछ दिन पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम उसके दरबार में आए थे। उनके चेहरे पर नूर था और आवाज में सख्ती। उन्होंने कहा था, ऐ फिरौन, अभी भी वक्त है। बनी इसराइल को छोड़ दे और अपने रब के सामने झुक जा, वरना मिस्र की धरती तुझे निगल लेगी और आसमान तुझ पर रोएगा भी नहीं। फिरौन अपने तख्त पर अकड़ कर बैठा, हंस पड़ा और बोला, मैं ही मिस्र का रब हूं। हवाएं, पानी और सूरज सब मेरे हुक्म में है। तेरा रब मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन वो ये भूल गया था कि जब इंसान खुदाई का दावा करता है तो कुदरत उसे तोड़ने के लिए छोटी सी वजह भी काफी होती है। अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका था। मिस्र का हर कुआं, हर नहर और हर घड़ा खून से भर गया। लोग प्यास से तड़पने लगे। हैरानी की बात यह थी कि जब बनी इसराइल का कोई व्यक्ति पानी पीता तो वो साफ और ठंडा रहता, लेकिन जैसे ही फिरौन के लोग उसे छूते, वो गाढ़े खून में बदल जाता। फिरौन प्यास से पागल हो रहा था। उसके होंठ सूख कर पपरी बन गए थे। वो चिल्लाता, मूसा को बुलाओ, उससे कहो इसे रोके। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और पानी साफ हुआ तो फिरौन का घमंड फिर लौट आया। उसने कहा, यह तो बस एक इत्तेफाक था। 2 मेंढकों का फौज भेजी। मेंढक ये कोई आम मेंढक नहीं थे। अचानक लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र के घरों में घुस आए। सोचिए उस मंजर को। फिरौन अपने शाही बिस्तर पर लेटने जाता तो मखमल के गद्दों के नीचे से ठंडे चिपचिपे मेंढक निकलते। वो खाना खाने के लिए निवाला उठाता तो खाने के बर्तन में मेंढक कूद पड़ते। वो बात करने के लिए मुंह खोलता तो डर रहता कि कहीं मेंढक मुंह में ना चला जाए। पूरे मिस्र में सिर्फ एक ही आवाज थी, डर, डर और लोगों की चीखें। बादशाह हो या फकीर, सबको इन छोटे जानवरों ने घुटनों पर ला दिया था। फिरौन फिर गिड़गिड़ाया, फिर वादा किया, फिर अजाब टला और फिर उसने वादा तोड़ दिया। जुएं और टिड्डियों का तूफान। फिर हवा ने हमला किया। धूल और मिट्टी जुओं में बदल गई। लोगों के जिस्मों पर, बालों में, कपड़ों में कीड़े रेंगने लगे। वे खुजलाते खुजलाते अपनी खाल नोच लेते थे। उसके बाद टिड्डियों का लश्कर आया। उन्होंने मिस्र के हरे भरे खेतों को खाकर काला कर दिया। जो बगीचे फिरौन की शान थे, वे अब सूखी लकड़ियों का ढेर बन चुके थे। फिरौन का वजीर हामान उसके कान भरता रहा, आप कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर आप झुके तो लोग आपको खुदा मानना छोड़ देंगे। ये मूसा का जादू है, बस कुछ दिन का खेल है। यही वो झूठी तसल्ली थी जिसने फिरौन को मौत के मुहाने तक धकेल दिया। आखिरी चेतावनी आ चुकी थी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आज रात अपने लोगों बनी इसराइल को लेकर चुपके से निकल जाओ। अंधेरी रात में जब मिस्र सो रहा था, लाखों गुलाम खामोशी से अपने घरों से निकले। न कोई शोर, न कोई हंगामा। माएँ अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रखे हुए थीं ताकि उनकी रोने की आवाज ना आए। ये आज़ादी का सफर था। लेकिन सुबह होते ही फिरौन के जासूसों ने उसे खबर दी, बादशाह, मूसा अपने लोगों को लेकर भाग गया है, हमारे गुलाम जा रहे हैं। फिरौन गुस्से से लाल हो गया। उसका सीना घमंड से फटने लगा। उसने अपनी जिद की हद पार कर दी। मेरी फौज तैयार करो, उसने दहाड़ लगाई। आज मिस्र की जमीन उनका खून पिएगी। मैं मूसा को भी मारूंगा और उसके रब को भी देख लूंगा।
20 लाख की फौज, रथ, घोड़े, तलवारें, फिरौन अपनी पूरी ताकत के साथ निकल पड़ा। जमीन उसके लश्कर के कदमों से कांप रही थी, धूल का गुबार आसमान छू रहा था। उसका इरादा पक्का था, आज बनी इसराइल का नामो निशान मिटा देना है। नील के किनारे, मौत और जिंदगी के बीच, बनी इसराइल चलते चलते लाल सागर के किनारे पहुंच गए। सामने ठाठे मारता हुआ गहरा समुद्र था और पीछे से उड़ती हुई धूल बता रही थी कि फिरौन आ रहा है। लोग घबरा गए, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, ए मूसा, तुमने हमें मरवा दिया, सामने समंदर है, पीछे फिरौन है, अब हम कहाँ जाएं? मायूस चेहरे, रोते हुए बच्चे और कांपते हुए बुजुर्ग, सबको अपनी मौत सामने दिख रही थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था। उन्होंने सुकून से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। तभी अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी पानी से टकराई, एक भयानक आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। समंदर का पानी बीच से चीर दिया गया। पानी की लहरें दोनों तरफ बड़े पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं। बीच में सूखी जमीन निकल आई। ये मंजर देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। ये नामुमकिन था, लेकिन उनकी आंखों के सामने था। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और लाखों लोग उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन अपने रथ पर सवार तेजी से समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसने लगाम खींच ली। उसके घोड़े बिदक गए। उसने देखा कि समुद्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है और बीच में एक रास्ता है। पानी की दीवारें खड़ी थीं, मानो किसी हुक्म का इंतजार कर रही हों। फिरौन के दिल में पहली बार खौफ पैदा हुआ। उसकी अंतरात्मा ने कहा, मत जा, ये जाल है, ये रब का मौजज़ा है। वो ठिठक गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि तभी अल्लाह की हिकमत देखिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में एक घोड़ी पर सवार होकर आए और फिरौन के घोड़ों के आगे से तेज रफ्तार में उस समुद्री रास्ते में घुस गए। फिरौन के घोड़े, जो नर थे, जब घोड़ी को आगे जाते देखे तो वे बेकाबू होकर उसके पीछे दौड़ पड़े। फिरौन चाहकर भी उन्हें रोक न सका। जैसे ही फिरौन रास्ते पर उतरा, उसने चिल्लाकर कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अब ईमान लाता है, जबकि इससे पहले तूने नाफरमानी की और फसाद मचाता रहा। कहा जाता है कि उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने समंदर की काली मिट्टी उठाकर फिरौन के मुंह में डाल दी, ताकि वो रहमत की कोई और बात ना कह सके, क्योंकि अब फैसला हो चुका था। फिरौन कहता था, मैं हूं मिस्र का मालिक, मेरे बिना इस धरती पर कुछ नहीं हिल सकता। फिरौन मर गया। लहरें शांत हो गईं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं पर वो मोड़ है जो आज भी लोगों और वैज्ञानिकों को हैरान करता है। आमतौर पर जब कोई समुद्र में डूबता है तो उसका शरीर मछलियां खा जाती हैं, या वो गलकर खत्म हो जाता है, या फिर गहरे पानी में हमेशा के लिए खो जाता है। लेकिन अल्लाह ने फिरौन के लिए अलग सजा रखी। अल्लाह ने कुरान में कहा, आज हम तेरे शरीर को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली पीढ़ियों के लिए निशानी बन जाए। समुद्र की लहरों ने उसकी लाश को डुबोकर खत्म नहीं किया, बल्कि किनारे पर ला छोड़ा। उसकी लाश पानी के ऊपर तैरती हुई किनारे आ लगी। ये वही जगह थी जहां बनी इसराइल खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो आदमी खुद को रब कहता था, वो आज एक सूजी हुई बेजान लाश बनकर रेत पर पड़ा है। न कोई सिपाही था, न कोई नौकर। जो कभी ताकतवर था, आज बिल्कुल बेबस था। असली बात यह है कि हजारों साल बीत गए, मिस्र की पुरानी सभ्यताएं खत्म हो गईं, लेकिन उस फिरौन की लाश, जिसे कुछ लोग रैमसेस द्वितीय या मरण बताह मानते हैं, आज भी मौजूद है। अल्लाह ने उसे मिट्टी में मिलने नहीं दिया, बल्कि मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा। समय बदल गया, राज बदल गए, लेकिन उसकी लाश एक सबक बनकर रह गई। आज वही फिरौन जो कहता था, मैं सबसे बड़ा हूं, मिस्र के एक म्यूजियम में कांच के ग्लास बॉक्स के अंदर रखा है। लोग दूर दूर से आते हैं और उसे देखते हैं। वो न पूरी तरह मिटा, न जिंदा रहा, बल्कि सबक बन गया। उसका चेहरा आज भी डर और दर्द दिखाता है, जो उसने डूबते समय महसूस किया होगा। उसका शरीर बता रहा है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है और घमंड का अंत बुरा होता है। इस कहानी का अंत खुशियों वाला नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला है। जब पर्यटक उस मम्मी को देखने जाते हैं तो शायद उन्हें सिर्फ एक पुरानी लाश दिखती है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो वो जैसे कह रही हो, मैं भी महलों में रहता था,
मेरे पास भी ताकत थी। मुझे लगता था मैं कभी नहीं मरूंगा, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ, बेबस और लोगों के लिए एक सबक। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।